बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल मार दिया है और ये मिसाइल तुर्की पर नहीं, बेसिकली अमेरिका के फौजी अड्डे पर मारा है। और इस सूरत हाल में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मिसाइल को नेटो ने रोका है। देखिए, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है हमारे किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला होगा और वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। गल्फ कंट्रीज का ऐसा कोई मुआहदा नहीं है, वहां सिर्फ अमेरिका हिफाजत करता है। लेकिन ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है, ये तुर्की ने कहा है कि जी ईरान से लॉन्च हुआ है, इराक से होता हुआ, शाम से होता हुआ सीधा तुर्की पर आया है। और इस सूरत हाल के अंदर इसके जो डेब्रिज हैं वो बॉर्डर के करीब, यानी जो इसका मवाद है जो फटा है वो बॉर्डर के करीब जाकर गिरा है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त अगर तुर्की चाहे तो वो ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, तुर्की ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि जी हमें अब दोबारा टेस्ट ना करना, हम हिट कर देंगे। अब जाहिर सी बात है तुर्की में तो मामला होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, दो यहाँ बड़े अहम सवाल पैदा होते हैं कि क्या अब नेटो के साथ लड़ने के लिए जा रहा है। ये बात ईरान को पता है, लेकिन अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है कि अगर नेटो इस जंग में कूदी तो रशिया भी कूदेगा। फिर रशिया ऑलरेडी इनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार बैठा हुआ है। और अगर रशिया कूद गया नेटो के साथ जंग में, तो आप ये ज़हन में रखिएगा इस वक्त सबसे ज्यादा जो तबाही होगी वो यूरोप की होगी। यूरोप इस वक्त घुटनों में गिरा हुआ है गैस लेने के लिए रशिया से, और ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से इन्होंने रशिया की मदद के साथ, देखिए अमेरिका के फौजी अड्डे गल्फ कंट्रीज में हर जगह उड़ाए जा रहे हैं। यूएई से लेकर, सऊदी अरब से लेकर, कुवैत से लेकर, बहरीन से लेकर, ओमान से लेकर, कतर से लेकर हर जगह उड़ाए जा रहे हैं। कौन जॉर्डन तक अटैक हुआ है। तो आप बताइए कि सूरत हाल के अंदर उन्होंने अमेरिका को किसी सूरत नहीं छोड़ना, लेकिन फिर तुर्की को इतनी दूर अटैक करने की क्या जरूरत है, एक और मुल्क को अपने साथ जंग में धकेलना। इसका मतलब है कि गेम बड़ी है, लार्जर है। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि अगर नेटो एक्टिवेट होती है ईरान के खिलाफ, तो ये ज़हन में रखिएगा फिर नेटो को इजराइल के खिलाफ भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। क्या इस सूरत हाल के अंदर तुर्की में अब ये मामला हो गया है, कभी कभार ऐसा होता है कि हालात बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। इसका एक सिनेरियो ये है कि अब तुर्की अटैक करेगा ईरान पर। देखिए, तुर्की ये गलती नहीं करेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर ईरान पर अटैक हुआ तो इस वक्त ईरान आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो हाल बाकी अरब ममालिक का, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, उससे बुरा हाल वो कर देंगे तुर्की का। और तुर्की की तो ऑलरेडी करेंसी तबाह हो रही है। अगर तुर्की के साथ नेटो आई तो सबसे पहली बात यह है कि रशिया कूदेगा इस जंग में, क्योंकि उसने नेटो से हिसाब किताब बराबर करना है। तो वो अगर जंग में कूद गया तो फिर आप ज़हन में रखिएगा यूरोप ऑलरेडी तबाही का शिकार है, वो यूक्रेन में नहीं जीत पाए। देखिए, इस वक्त यूरोप को चाहिए गैस, कतर ने गैस रोक दी है। तो फिर यूरोप कह रहा है कि यूक्रेन से पाइपलाइन जो रशिया की जानिब जा रही थी वहां से गैस हमें आ जाए। तो इसका मतलब घुटनों में तो ऑलरेडी वो रशिया के गिरा हुआ है। 85% गैस इस वक्त महंगी हो चुकी हुई है, गैस महंगी हुई है, महंगाई हो गई है। अब वहाँ यूरोप को सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये लड़ाई हो जाती है तो एक तो लड़ाई का मसला, दूसरा गैस महंगी है, वहां पर एहतजाज शुरू हो जाएगा और गवर्नमेंट जा सकती है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज अब सर पकड़कर बैठ गए हैं, तो हमें रशिया से दोस्ती करना पड़ेगी। रशिया से दोस्ती के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये गेम कितना बड़ा है। कतर, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कतर से पहले रशिया देता था यूरोप को गैस, रशिया ने बंद की तो ये कतर से लेना शुरू। अगरचे कीमतें बढ़ गई, लेकिन अब कतर पर अटैक हुआ है तो वो वापस रशिया के पास किए। कतर पर अटैक का सबसे बड़ा फायदा रशिया को हुआ है। तो अब रशिया तो किंग बन गया है। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला कहां पर जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। अब तुर्की ने वार्न कर दिया है, गल्फ कंट्रीज ने भी ईरान को वार्न कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका को इस पूरे खत्ते में ना सही, यानी जहां जहां से हो सके हम निकालेंगे। और आपको पता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये नहीं हो सकता कि अटैक जो हो रहा है वो बगैर अंदर की मदद की हो, चाहे वो अमेरिकी मदद कर रहे हो, रशियन तो चाइनीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन और भी अंदर से कहीं से बड़ी मदद आ रही है, वरना इस लेवल पर अटैक हो नहीं सकता।
ईरान असल में इस वक्त अपनी वो पावर शो कर रहा है। देखिए, अगर नेटो इस जंग में आ गया तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो नेटो की तबाही होगी, नेटो की कोई औकात नहीं रह गई। वो देख लिया सबने। ट्रम्प ने कहा है ना कि नेटो अफगानिस्तान में लड़े नहीं, भाग गए थे यहाँ से। और लड़ाई किसने की वो कह रहे हैं? वो कहता है जो लड़ाई की है वो बेसिकली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की फौज ने की है। तो नेटो और इनकी हैसियत कोई नहीं है, ये तो आप अच्छी तरह ज़हन में रख लें। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर देखा जाए तो सिवाय तुर्की के बाकी तमाम यूरोपीय नेटो ममालिक किसी ना किसी तरह ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व हैं। अब इजराइल ये चाहता है कि कोई मजीद मुस्लिम कंट्री जो अब तक न्यूट्रल है वो इस्तेमाल हो जाए। तो ईरान का फायर किया गया मिसाइल तुर्की की फिजा से गुजरकर दूसरी साइड पर समंदर में अमरीकी बेड़े को अगर हिट करता तो फिर ये तासुर दिया जाता कि ईरान ने तुर्की पे मिसाइल फायर किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की के अड्डे ईरान के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस सूरत हाल में वो होते रहेंगे। ईरान असल में पूरी नेटो से जंग का खतरा बिला वजह मोल नहीं ले रहा। ये बेवकूफ नहीं है ईरान। अगर उसने अमेरिका को इतना टारगेट करना है तो गल्फ कंट्रीज में करे ना। इसका मतलब है कि रूस चाहता है इस जंग में कूदना। इसका मतलब है कि सारे अब अमेरिका के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ से तुर्की, हो सकता है तुर्की को भी बड़ा पसंद हो कि अच्छा हो गया, अटैक हो गया, ताकि हम टेस्ट कर लें कि अगर हम पर अटैक होगा तो आर्टिकल 5 के तहत कौन मदद करने के लिए आएगा। इजराइल अटैक करेगा तो क्या नेटो आएगी? आज आप जेन में रख ले, कभी नहीं आएगी। कभी लड़ने के लिए इजराइल के खिलाफ नहीं है, कभी भी नहीं आएगी। जैसे तुर्की कभी भी फलस्तीनियों की मदद करने के लिए फौज और ड्रोन नहीं भेजेगा, ना उसने पहले भेजा ना गजा की मदद करने के लिए भेजे। जिस तरह किसी मुस्लिम मुल्क की फौज नहीं गई, किसी की एयरफोर्स नहीं गई, किसी के मिसाइल नहीं गए, सिर्फ आज तक अगर गए हैं तो या यमन के गए हैं या ईरान के गए हैं या हिजबुल्लाह के गए। इसके अलावा दुनिया में कभी किसी ने कोई मदद नहीं की और ईरान अकेला लड़ा। तो अब अगर नेटो के साथ जंग लड़ाई हो गई है तो इसका मतलब है गेम प्लान बहुत बड़ा है। देखिए, अमेरिका को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि उसने किया क्या है। ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, पूरे वर्ल्ड को अपनी लपेट में ले रही है। ये आप ज़हन में रखिएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, गैस आउट ऑफ कंट्रोल है। अब गैस का बहरान इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान से लेकर पूरा वर्ल्ड इसकी रेंज में आने वाला है। तो गैस, अब बताइए दूसरी सूरत हाल। अब अगला मरहला ये है कि गैस और कौन देता है? रूस है तो कोई गैस लेने पर पाबंदी है। यहां यूरोप फंसता है पूरी तरह। गैस अगर वो लेते हैं रूस से तो फिर इंडिया ले रहा था तेल रूस से। इसका मतलब है कि रूस से आप फिर तमाम चीजें ले सकते हैं। तो वो जो यूरोप कह रहा था कि हमने नहीं कर रहा, वो तो मर जाएंगे। अब क्या होगा? ये मामला इनके हाथ से निकल गया। और ट्रम्प को ये बात गुस्सा दिला रही है कि ये गेम प्लान किसने तैयार किया है कि कतर पर अटैक होगा। कतर जाहिर सी बात है उसकी गैस पर अटैक होगा तो वापस सब रूस की तरफ जाएंगे। रूस की तरफ जाने से पहले रूस डील करेगा, अमेरिका फारिग होगा वहां पर। रूस का इन्फ्लुएंस यूरोप पर होगा। इसका मतलब यूक्रेन की जंग भी बंद होगी। इसका मतलब है सारे के सारे मामला होंगे। यूरोप अगर यूक्रेन से पीछे हट जाए तो रूस पहले ही सारा कुछ वो ले लेगा। तो ये लड़ाई अब बहुत बड़ी है। ईरान की एक्यूरेसी आपने देखी नहीं है, मिसाइलों की, ड्रोन्स की। उनके यानी होटल्स जहां पर होते हैं वहां उनको पता है कि जासूस कौन बैठा हुआ है, मुसाद का बंदा कौन सा है, CIA का कौन सा, अमेरिकी नेवी कौन सी, अमेरिका की फौज। ये इतनी सीक्रेट चीजें कौन इनको बता रहा है? कैसे इनको पता चल रही हैं? देखिए, कोई ना कोई तो मामला ऐसा है ना कि इसकी मदद कोई कर रहा है, वरना इतना एक्यूरेटली। आप एक बात बताइए, एक बिल्डिंग है, उसमें कोई बंदा अगर बैठा हुआ है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा होता है जहां से कोई चीज एंटर हो सकती है, यानी कई अपार्टमेंट्स रहते होते हैं, किसी तरह पर आप उनको अटैक नहीं कर सकते। वो इस तरह के बनाए गए होते हैं कि आप उनको किसी एक डायरेक्शन से अटैक नहीं कर सकते। वो उसकी कोई टेरेस होता है, वो अंदर तक जा रहे होते हैं। ये उनको पता था कौन कहां पर है, उन्होंने वहां पर अटैक किया। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी निकल गए मुख्तलिफ बिल्डिंग से। उनको पता चल गया हमारे साथ ये सूरत हाल होने वाली है। अब जो दुनिया के अंदर ये कौंसलेट पर हमला हो रहा है, उनके कौंसलेट खाली करवा लिए गए। तो हालात इस वक्त काफी खराब है। लेकिन ईरान ने ये जो लड़ाई की है, ये आम लड़ाई नहीं है। ये आप ज़हन में रखिएगा। इस लड़ाई में सूरत हाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये वो मामला नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में सूरत हाल क्या होती है
और मामलात कैसे जाते हैं, तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि हालात वाकई बहुत ज़्यादा अब ख़राब होते जा रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ये भी एक मामला है। और हमें जब ये सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती हुई नज़र आएगी दुनिया को, तो हमें एक बात तय होती नज़र आएगी कि बड़ी ताकतों ने फैसला कर लिया है अमेरिका को नेस्तो नाबूद करने का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।